हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों पत्र लेखन। तो बच्चों, आज हम लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। पत्र लेखन से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। क्लियर है बच्चों। निकटतम सब संबंधियों, मित्रों आदि को पत्र लिखकर हम उनसे जुड़े रहते हैं। बच्चों, हम पत्र किस लिए लिखते हैं? या तो पत्र हम अपने रिश्तेदारों के लिए, जो हमारे दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनसे हमारी निकटता बढ़ी रहे, उनसे हमें मतलब लगाव हो और उनसे हमारा संबंध ज़्यादा पास महसूस हो, तो हम पत्र इसलिए भेजते हैं। और कुछ पत्र हमारे शिकायत के लिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पत्र के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। शिकायती पत्रों द्वारा हम अपनी समस्याएं संबंधित कार्यालय तक पहुंचाते हैं तथा प्रशंसा पत्रों द्वारा मनोबल ऊंचा करते हैं। संपर्क साधनों में यह सर्वोत्तम साधन है। पत्रों के प्रकार। पत्रों के अनेक प्रकार हैं। सुविधा के लिए हम उन दो वर्गों में बांट सकते हैं। पत्रों के बच्चों अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उन्हें दो वर्गों में विभाजित कर रहे हैं, अनौपचारिक पत्र में और औपचारिक पत्र में। ठीक है, सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र देखेंगे। इनमें पारिवारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र तथा निमंत्रण पत्र शामिल होते हैं। क्लियर है। आगे है बच्चों औपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्रों में कार्यालय, व्यापारिक संस्थाओं को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। पूछताछ संबंधी पत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जिसके द्वारा शिकायती, आवेदन पत्र, सूचना और तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा जाता है। सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम पत्र लेखन के उदाहरण। अनौपचारिक पत्र। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? अनौपचारिक पत्र। आपका छोटा भाई आवश्य। तो बच्चों यहाँ पत्र आपने देखा, ये अनौपचारिक पत्र है। और यहाँ पर जो हम पत्र लिखेंगे, तो हम किस तरह से हम अपने पत्र को लिखेंगे, आइए हम उदाहरण के रूप में एक बार समझ लेते हैं। आप सबसे पहले अपने छोटे भाई के लिए, आवासीय विद्यालय में पढ़ता है, उसे खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए पत्र है ये, कि हमारा छोटा भाई है, हम उसका मनोबल ऊंचा करना चाहते हैं, मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उस पत्र को लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? छात्रावास। सबसे पहले आप डालेंगे छात्रावास, सरस्वती विद्यालय, जोधपुर, राजस्थान। अपने विद्यालय का नाम डालेंगे, उसके बाद आप अपने पैलेस का यानी स्थान का नाम डालेंगे जिस जगह आप रहते हैं। फिर आप डेट डालेंगे। प्रिय अमित, आप अपना नाम डालेंगे जिसके लिए मतलब लिखा जा रहा है पत्र, वहां उसका नाम डालेंगे। प्रिय अमित, शुभाशीष यानी आशीष देते हुए, कल ही मुझे तुम्हारे छात्रावास निरीक्षक पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुम मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो, पर इस बात का दुख भी है कि तुम खेलकूद में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हो। प्रिय अनुज, जिस प्रकार मस्तिष्क को स्वस्थ बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर को चुस्त फुर्त बनाने के लिए खेलकूद सहायक है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। खेलों द्वारा सहनशीलता, परस्पर सहयोग, मित्रता जैसे गुण विकसित होते हैं, इसलिए तुम्हें पढ़ाई के अतिरिक्त खेलों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। क्रिकेट तो तुम्हें बचपन से ही प्रिय रहा है। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हें अन्य किसी खेल में रुचि हो तो तुम उस खेल को खेल सकते हो। आशा है अब तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। शेष सब कुशल है। घर पर सभी तुम्हें याद करते हैं। मम्मी पापा की ओर से आशीर्वाद और दीदी की ओर से बहुत बहुत स्नेह। तुम्हारा बड़ा भाई मनोज। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप अपना फिर नाम डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने छोटे भाई को प्रेरित करने के लिए पत्र इस प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे। अगला पत्र है हमारा औपचारिक। ये हमारा कौन सा पत्र था? अनौपचारिक। और ये पत्र है हमारा औपचारिक। अब औपचारिक पत्र भी एक बार हम लिखने का तरीका देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, औपचारिक पत्र है अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य जी को संध्याकालीन खेलों की उचित व्यवस्था कराने हेतु पत्र। ठीक है, अब आप कैसे लिखोगे औपचारिक पत्र को? सेवा में, सबसे पहले आप सेवा में डालोगे। सेवा में प्रधानाचार्य जी, विवेकानंद विद्यालय, आप विद्यालय का नाम डालेंगे। ठीक है, फिर आप मेरठ यानी कि जहां आप रहते हैं वहां का स्थान का नाम डालेंगे। फिर आप दिनांक
दिनांक डालेंगे, उसके बाद विषय डालेंगे। विद्यालय में संध्याकालीन खेलों के उचित व्यवस्था कराने हेतु। ठीक है, तो आप डालेंगे सबसे पहले महोदया, सविनय निवेदन यह है कि अगले महीने 12 जनवरी को हमारे विद्यालय का क्रिकेट मैच गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल से है। इसी महीने फुटबॉल की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमारे विद्यालय से टीम जाएगी। विद्यालय समय में किया गया अभ्यास खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए विद्यालय के खिलाड़ी संध्या के समय यहाँ आकर खेल का अभ्यास करना चाहते हैं। आपसे प्रार्थना है कि संध्या समय मैदान में बिजली के प्रबंध के साथ साथ खेल सामग्री भी उपलब्ध करा दें, ताकि अतिशीघ्र अभ्यास कार्य आरंभ किया जा सके। आशा है आप हमारी प्रार्थना की तरफ अवश्य ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य अभिनव जिंदल, कक्षा 7वीं बी, अनुक्रमांक 21। आप इस तरह से अपना अनुक्रमांक और अपना नाम और कक्षा का नाम डाल के पत्र लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारा पत्र लेखन पाठ है ये यहीं खत्म होता है। मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।